एक भाषा सीखने के लिए समय लगता है। गाड़ी चलाना अगर सीखना है तो समय लगता है। गणित को सीखने के लिए समय लगता है। किसी खास चीज में विशेषज्ञ होने के लिए समय लगता है। वही विचार कहता है कि मुझे पूर्ण विकसित होने में समय लगेगा। अच्छा बनने के लिए या किसी तबाही करने वाले व्यापार का मुख्य कार्यकर्ता बनने के लिए। तो क्या वह ऐसा समय है? कृपया देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम मिलकर कल की अवधारणा को चकनाचूर करने वाले हैं मानसिक रूप से। फिर ये एक भयानक झटका है। आप समझ रहे हो? अगर वह मनोवैज्ञानिक मानसिक कल ना हो, फिर आप क्या करोगे? जो है उसके साथ अब क्या करोगे? समझ रहे हो समस्या को? अगर वह समय नहीं है, फिर हिंसा का अंत कैसे होगा? हमारी संस्कारबद्धता है कि हमें हिंसा से मुक्त होना है, जिसके लिए हम समय को माध्यम बनाते हैं। पर अगर वह समय जैसा कुछ हो ही ना, फिर जब हिंसा होती है तो क्या जगह लेता है? क्या वह हिंसा होगी? आप समझ रहे हो मेरे प्रश्न को? अगर व्यक्ति के संपूर्ण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में किसी भी तरह का कोई समय अस्तित्व में ना हो, तो क्या वह मैं है? मैं जो हिंसक है, समझ रहे हो? वो मैं समय द्वारा बनाया गया है, तैयार किया गया है। मैं ही हिंसा है, समय है। पर अगर वह विचार के रूप में, मैं के रूप में समय ना हो, जो कि एक आने वाले कल की प्रक्रिया है, फिर वह कुछ भी नहीं, वह हिंसा नहीं है। पता नहीं कि आप इसे देख पा रहे हो या नहीं। क्या प्रेम, प्यार समय का मामला है? क्या प्रेम ऐसी चीज है जिसे याद रखा जाए? प्रेम की यादें करना क्या प्रेम है? यादों के मजे लेना, जिसे आप प्रेम कहते हैं, जो कि समय है, बराबर। तो क्या प्रेम समय का मुद्दा है? याददाश्त का? अगर ये समय का मुद्दा है, जो कि विचार है, फिर जाहिर तौर पर ये प्रेम नहीं है। मैं हमेशा के लिए तुमसे प्यार करूंगा, जो कि बिल्कुल मूर्खता है। पर आप चर्च में, गिरजाघर में शपथें लेते हो, कस्में लेते हो, आप जानते हो। तो क्या हम हमारे परीक्षण में इससे साफ देख सकते हैं कि मानसिक रूप से वह कोई समय नहीं? अगर वह समय नहीं, तो वह भूतकाल और भविष्यकाल भी नहीं, लेकिन कुछ पूरी तरह से अलग है। पता नहीं कि आप इसे देख सकते हो या नहीं। देखिए, हम समय द्वारा संस्कारबद्ध है। हम कहते हैं कि मानसिक तौर पर वह विकास हो। मेरे लिए जो मैं हूं उससे कुछ अलग बनना। और जब आप इसे अस्वीकार करते हो, जब आप इसकी वास्तविकता को, सत्य के वास्तविकता को देखते हो कि समय विचार की निर्मित है, स्वयं विचार समय ले आया है, तब फिर वह अतीत और भविष्य का अंत होता है। समझ रहे हो? वह केवल कालातीत गतिविधि का बोध होता है। पता नहीं कि आप इसे
देख सकते हैं या नहीं। अगर आप इसे समझते हो तो ये अपूर्व है। आखिरकार वो प्रेम है ना? उसी स्तर, उसी पल, वही तीव्रता, वो क्षण प्रेम है। भविष्य की याद नहीं, वो मस्तिष्क की अवस्था है जो कि है अब। जब आपके पास ऐसा प्रेम का गुण होगा तब उस गुण में महान बुद्धि शामिल होती है। वो महान बुद्धि फिर हमारे संबंधों में काम करती है, ना कि आप। इंसान आशा कर रहा है। वो आशा निराशा से जन्मी है, आई है। निराशा अतीत है और आशा भविष्य है। इस तरह से व्यक्ति मानसिक समय में अटका हुआ है और इस सवाल को कोई उत्तर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मैं खुद को गैर जिम्मेदार बना लेता हूँ। आपको जिम्मेदारी सौंपकर मैं खुद लापरवाह हो जाता हूँ। जबकि अब हम ये कह रहे हैं कि आपको छोड़कर कोई भी जिम्मेदार नहीं, क्योंकि आप ही ये दुनिया हो और ये दुनिया ही आप है। आपने ही ये गड़बड़ी फैलाई है और केवल आप ही इसमें स्पष्टता ले आ सकते हो। इसलिए आप बिल्कुल इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और कोई भी नहीं। अब इसका मतलब है कि आपको खुद को प्रकाशित होना होगा, खुद का प्रकाश खुद बनना होगा। किसी प्राध्यापक का, विश्लेषक का, मनोविज्ञानी या यीशु का या बुद्ध का प्रकाश नहीं। ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह से अंधेरे में घुस रही है, आपको खुद प्रकाशित होना होगा, जिसका मतलब है कि आपको जिम्मेदार होना होगा। अब इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका वास्तविक अर्थ होता है कि चुनौती को पर्याप्त रूप से जवाब देना, पूरी तरह से प्रतिक्रिया देना। आप संभवतः पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया नहीं दे सकते अगर आपकी जड़ें अतीत से जुड़ी है, क्योंकि चुनौती नई है। नहीं तो वो कोई चुनौती नहीं। संकट नया होता है, नहीं तो वो कोई संकट नहीं। तो अगर मैं संकट को पूर्वकल्पित योजना के हिसाब से प्रतिक्रिया देता हूँ, जो कि कम्युनिस्ट, साम्यवादी कर रहे हैं, या कैथोलिक्स या प्रोटेस्टेंट्स इत्यादि, वो तब चुनौती को पर्याप्त संपूर्णता से प्रतिक्रिया जवाब नहीं दे रहे। इसीलिए हमें नए मस्तिष्क की जरूरत है। वो नया मस्तिष्क अस्तित्व में कैसे आएगा? हम आगे गहराई से उसे देखेंगे।